नमस्कार, मैं हूं विपिन, मेरा हक मेरा देश से। आज हम पहुंचे हैं बागेश्वर डाइट में। यहाँ पर इंटर स्टेट डाइट का डीएलएड प्रशिक्षुओं का एक समागम है, सांस्कृतिक समागम है। तो उसमें 7 डाइट के प्रशिक्षु यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनके मेंटर पहुंचे हुए हैं, जो सीख रहे हैं भारतीय संस्कृति, सभ्यता और लोक संस्कृति का शिक्षा में क्या प्रभाव है और शिक्षा में उसका कैसे उपयोग किया जा सकता है। मैं अल्मोड़ा डाइट से हूँ और हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे बागेश्वर डाइट में। ये जो इंटर स्टेट कल्चरल मीट है, इसमें जो हमारे जितने भी डाइट हैं उत्तराखंड के, वहाँ से बहुत सारे प्रशिक्षु अपने कार्यक्रम लेकर के आए थे, जिसमें कि समूह गान, लोक नृत्य, बाल गीत आदि थे। यहाँ पर आकर के मुझे महसूस हुआ कि हम कितने विविधता वाले प्रदेश में रहते हैं, जहाँ पर कुमाऊं, गढ़वाल और जितने भी बच्चे हैं उन सब ने बहुत अपनी अच्छी प्रस्तुति दी। बहुत सारी चीजें हम यहाँ से सीख करके जा रहे हैं और बागेश्वर डाइट की तरफ से जितना भी प्रबंधन किया गया था वो भी बहुत अच्छा था। हमारे रहने की व्यवस्था वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी थी। और बागेश्वर आकर के मेरा यहाँ पर पहली बार आना हुआ और बागेश्वर आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। भवरा हमें और डाइट और जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के बारे में भी पता चला और वहाँ के प्रशिक्षुओं ने भी अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं देहरादून डाइट से हूँ, जो गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है। जैसे कि आपको जानते हैं, कार्यक्रम जो है बागेश्वर में हो रहा है, जो कुमाऊं क्षेत्र का एक हिस्सा है। तो सबसे पहले तो मुझे इस कार्यक्रम में आके यही बात अच्छी लगी कि मुझे कल्चर सीखने को मिला यहाँ पर। और ऐसा कार्यक्रम है कि सब डाइट इकट्ठा हो गई हैं साथ में, तो हमें ये सीखने को मिला कि लोग अलग अलग जगह की मतलब लोक संस्कृति कैसी है, लोग किस तरह बिहेव करते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, एकजुटता का भाव आया। देखिए, भारतीय संस्कृति और परंपरा में सदैव ही गायन, नृत्य और लोक संगीत, लोक गायन को ऐसे सदैव महत्व दिया गया है। और ख़ास तौर पर हमारे तमाम शिक्षा नीतियाँ भी लोक संस्कृति, लोक परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन की बात करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करें तो उसके भाग 3 अध्याय 22 में स्पष्ट उल्लिखित है कि प्रारंभिक स्तर से ही इनका संवर्धन और संरक्षण होना चाहिए। और हमारे पास डाइट्स में डीएलएड प्रशिक्षु होते हैं जो कल के दिन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनते हैं। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना इनके लिए, जब ये शिक्षक पारंगत इन विधाओं में होंगे या इन की महत्ता से वाकिफ़ होंगे, तो ये निश्चित ही हमारे छात्र छात्राओं को इस ज्ञान को पहुंचा पाएंगे। इसलिए हमने इस बार ये प्रयास किया कि हम राज्य स्तर का एक ऐसा कार्यक्रम रखें जिसमें पूरे राज्य के 13 डाइट के जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं वो यहाँ प्रतिभाग करें और मंच पर उनको वो अवसर मिले कि वो अपनी प्रतिभा को दिखा पाएँ और इनकी महत्ता को समझ पाएँ। तो इसीलिए हमारे प्रयास था और पिछले कई दिवस से तैयारी में थे और सब बढ़िया से जो है आज लगभग समापन की ओर हम हैं और अच्छे से कार्यों का संपादन हो पाया है। तो सभी प्रशिक्षु और सभी मेंटर शिक्षक जो आए हुए हैं काफ़ी मतलब प्रभावित हैं इस कार्यक्रम से। तो उम्मीद है कि शायद ठीक ठाक प्रभाव इसका रहेगा। जब हम सत्कार करते हैं तो कथक में अलग तरीके से करते हैं, भरतनाट्यम में अलग से करते हैं। तभी जब हमारे अलग स्टेप होते हैं तो तभी हम लोग बोलते हैं कि ये कथक डांस है और ये भरतनाट्यम नृत्य है। ठीक है, तो भरतनाट्यम में क्या होता है, आपको जब हम सत्कार करते हैं तो हमें पंचों के ऊपर ऐसे खड़े होना होता है। डाइट बागेश्वर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल भावनाओं के अनुरूप एक अभिनव प्रयोग हमने किया कि पूरे उत्तराखंड के जो भावी शिक्षक हैं, डीएलएड प्रशिक्षु जो आगामी समय में शिक्षक बनेंगे राज्य के विभिन्न विद्यालयों में, वो कैसे हमारे साहित्य, लोक संगीत, हमारे कल्चर और विभिन्न प्रकार के भावगीतों के माध्यम से, बाल कविताओं के माध्यम से और संस्कृति और साहित्य को समेटते हुए कैसे अपने विद्यालयों में उन बच्चों को नई शिक्षा नीति से रूबरू कराएंगे और साथ ही साथ किस प्रकार एक प्रशिक्षित शिक्षक जो तमाम ज्ञान विज्ञान के साथ साथ अपनी लोक साहित्य की जड़ों को भी मजबूत करने का काम करेंगे, अपनी धरोहर को समेटते हुए। उसी उद्देश्य को लेते हुए डाइट बागेश्वर ने उत्तराखंड के सभी जनपदों से एक कार्यक्रम तय किया और हमारे एससीईआरटी के द्वारा उसको अनुमोदन किया गया और भारत सरकार के द्वारा भी अनुमोदित किया गया। तो इसके तहत एक 2 दिवसीय कार्यक्रम हमारा कल से यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 4 विधाओं को हमने सम्मिलित किया गया है। लोक साहित्य, नृत्य नाटिका, बाल गीत और समूह गीत।
इसमें उन तमाम गीत के माध्यम से, तमाम लोक साहित्य के माध्यम से, लोक संस्कृति के माध्यम से बच्चों को कैसे शिक्षणकारी किया जाएगा, साथ ही साथ अपनी उन धरोहर को हम कैसे समेटते हुए अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करेंगे, इस उद्देश्य के साथ एक कार्यक्रम था। तो कला, संस्कृति और साहित्य का समागम किस तरीके से शिक्षा में किया जा सकता है, इस बात को लेकर डाइट में ये समागम किया जा रहा है। बागेश्वर से मेरा हक मेरा देश के लिए मैं विपिन।